नाम कर्म के सत्व के स्थान देख रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? एक जीव के एक काल में नाम प्रकृतियों की कितनी प्रकृतियां एक साथ यानी उत्तर प्रकृतियों का सत्व पाया जाएगा, उसकी बात यहाँ चल रही है। हमने कौन कौन से स्थान देखे? 93 प्रकृति का एक स्थान, 92 का। देखो जब 93 93 कहेंगे तो सभी की सभी है। अंतर कहाँ पड़ता है? तीर्थंकर प्रकृति है या नहीं है, आहार द्विक है ही नहीं है, इसकी अपेक्षा। तो मूल में 4 हम स्थान कहेंगे, फिर कुछ स्थान उद्वेलना की अपेक्षा कहेंगे और कुछ स्थान क्षय की अपेक्षा कहेंगे। तो मूल में 4 स्थान देखते हैं तीर्थंकर और आहार की अपेक्षा लगाकर। पहला स्थान है जहाँ अन्य तो सभी प्रकृतियाँ हैं, तीर्थंकर प्रकृति भी और आहार द्विक भी है, तो हम कहेंगे वो 93 प्रकृति का स्थान है। दूसरा स्थान 92 प्रकृति का है, यानी वो एक नहीं है, यानी कौन सी नहीं होगी? तीर्थंकर की नहीं होगी। 93 में से एक माइनस कर दिया, वो 92 प्रकृति का 92 का एक स्थान हुआ। तीसरा स्थान हमने 91 का देखा, यानी 93 में से 2 गई, तो कौन सी नहीं है? आहार द्विक नहीं है, परंतु तीर्थंकर प्रकृति है, ये तीसरा स्थान है। और चौथा है जिसके तीर्थंकर प्रकृति भी नहीं है और आहार द्विक भी नहीं है। हो सकता है बांधी ही नहीं है, तीर्थंकर प्रकृति तो बांधी ही नहीं है और आहार द्विक की बंध के भी उद्वेलना हो सकती है और बंधी भी नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। उसके बाद उद्वेलना की अपेक्षा हमने और कुछ स्थान देखे थे। देवद्विक की उद्वेलना होती है तो 90 में से 88 हो गया, 88 का स्थान। उसके बाद नारक चतुष्क की उद्वेलना होने पर 84 वाला स्थान और मनुष्य द्विक की उद्वेलना होने पर 82 वाला स्थान। ये हमने अलग अलग स्थान देखे थे। अब क्षपना की अपेक्षा और बढ़ते आगे 90वें गुण स्थान में जब जीव आता है तो उसमें सबसे पहले जहाँ 16 प्रकृतियों का क्षय होता है उसमें से 13 तो नाम कर्म की हैं, 3 तो वह स्त्यान वृद्धि आदि 3 थी। तो जिसके पहले 93 का सत्व था उसके 13 घटकर 80 का हो जाता है। जिसको 92 का था उसमें से 13 घटाओ तो 78 नहीं 89 का हो जाएगा, 79 का होगा, 79 होगा, 89 नहीं 79 होगा, यानी 79 हो जाएगा। जिसको पहले 91 था उसके कितने हो जाएंगे? 78, और जिसके 90 थे उसके हो जाएंगे 77। तो 80, 79, 78 और 77 ये 4 स्थान 13 प्रकृतियों का क्षय होने पर हो गए। और अयोगी के बताए भी, अयोगी के द्विचरम समय तक तो यही सत्ता बनी रहेगी, 4 अलग अलग स्थान पाए जाएंगे। उसके बाद जब वहाँ 72 प्रकृतियों का जहाँ क्षय हो जाता है उसमें से नाम कर्म की तो यथायोग्य 70 होगी या 68 होगी। जिसके आहारक की सत्ता है वो 70 प्रकृति का नाश करेगा, तो जिसके पहले 80 थी उसके 10 रह जाएंगे, और जिसके 79 थी उसके 9 रह जाएंगे। जिसके आहारक की सत्ता नहीं थी उसमें से तो सत्ता नहीं तो नाश करने का सवाल नहीं है, तो उसने 68 का नाश कर दिया। तो दोनों के 2 ही ऑप्शन रहेगी अभी। जो तीर्थंकर की सत्ता वाले हैं उसके 10 प्रकृतियों का सत्व है, और जो सामान्य केवली है उनके 9 प्रकृतियों का सत्व है। इस तरह से हमने उद्वेलना की अपेक्षा कुछ सत्ता के स्थान देखे हैं और क्षय की अपेक्षा कुछ देखे हैं।